4 नंबर का ऑब्जेक्टिव। 100% ऑब्जेक्टिव आपका मुट्ठी में होगा। बस 24 से 25 क्वेश्चन आपको देख लेना है। आपको कम से कम कितना क्वेश्चन कमांड कर लेना है? 24 से 25। यदि आप 24 से 25 क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं तो 3 से 4 आपका मुट्ठी में आ जाएगा, कभी कटने वाला नहीं है। तो देखिए बहुत सेलेक्टिव क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। चलिए हमने 5 साल के डेटा को तैयार किया है, उससे आपको दे रहे हैं, इसके बाहर कभी नहीं होगा। देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए इन ए बिजनेस इंटरप्राइज कंट्रोलिंग इज नीडेड। बताइए, बोला कि एक बिजनेस इंटरप्राइज में कंट्रोलिंग आवश्यक होता है। एट द टाइम ऑफ इस्टेब्लिशमेंट ऑफ बिजनेस, क्या कंट्रोलिंग बिजनेस को इस्टेब्लिश करते समय जरूरी होता है? एट द टाइम ऑफ डायरेक्शन ऑफ बिजनेस, एट द एंड ऑफ ईयर, कंटिन्यूअसली। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? बिजनेस को इस्टेब्लिशमेंट करते समय कंट्रोलिंग का जरूरी होता है। हाँ याद रखना, कंट्रोलिंग हमेशा जरूरी होता है, चाहे तो बिजनेस का इस्टेब्लिशमेंट हो, डायरेक्शन करना हो, क्लोज करना हो, सभी जगह कंट्रोलिंग जरूरी होता है। जैसे क्लास में स्टूडेंट आता है तो हम लोग शुरू में भी नज़र रखते हैं कि कोई गलती ना करे, पढ़ाते समय सबके ऊपर नज़र रखते हैं, और लास्ट में जाते समय भी सबको देखते हैं कि कोई जाते समय सीढ़ी पर कुछ ना कर दे, जाते समय कोई स्टूडेंट के साथ कोई लड़ाई झगड़ा ना कर ले। तो कंट्रोलिंग हमेशा जरूरी होता है। बिजनेस को इस्टेब्लिश करते समय या उसको बंद करते समय या उसको ऑपरेट करते समय हमेशा कंट्रोलिंग जरूरी होता है। समझ में आ गया ना? चलिए देखिएगा, इन ए बिजनेस इंटरप्राइज कंट्रोलिंग इज नीडेड एट द टाइम ऑफ इस्टेब्लिशमेंट ऑफ बिजनेस, जरूरी होता है। एट द टाइम ऑफ डायरेक्शन ऑफ बिजनेस, एट द एंड ऑफ द बिजनेस, या देखें कंटिन्यूअसली इसका सही आंसर होगा। कंटिन्यू, हमेशा बिजनेस का कंट्रोलिंग जरूरी होता है। कंट्रोलिंग क्या होता है? कंट्रोलिंग कंटिन्यूअसली जरूरी होता है, हमेशा कंट्रोलिंग चाहिए। एक काम हो गया तो दूसरे काम के लिए कंट्रोल करो, वो काम हो गया तो थर्ड काम के लिए कंट्रोल करो। कंट्रोल हमेशा जरूरी होता है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, इसमें सब स्टूडेंट समझ गया होगा आंसर क्या होगा। देखिएगा, कंट्रोलिंग इज द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। बताइए कंट्रोलिंग मैनेजमेंट का कौन सा फंक्शन है? फर्स्ट, लास्ट, थर्ड, सेकेंड। ये तो सब समझ में आ गया होगा। फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट पढ़ाए हैं ना, तो कंट्रोलिंग कौन सा है फंक्शन? लास्ट फंक्शन है। इसमें ज़्यादातर कुछ बताने वाला है नहीं, क्योंकि इसमें आप लोग तो खुद समझ गया होगा क्वेश्चन देखते ही। चलते हैं अगला पॉइंट, इफेक्टिव कंट्रोलिंग इज। बताइए इफेक्टिव कंट्रोलिंग क्या होगा? स्टैटिक, प्रीडिटरमाइन, डायनेमिक, ऑल ऑफ दिस। बताइए इसका सही आंसर क्या? इफेक्टिव कंट्रोलिंग क्या होगा? स्टैटिक, प्रीडिटरमाइन, डायनेमिक होता है। डायनेमिक मतलब होता है कंट्रोलिंग वैसा होना चाहिए जिसमें जब चाहे तब उसमें हम चेंजिंग कर सकते हैं। डायनेमिक का मतलब होता है जिसमें हम चेंजिंग कर सकते हैं, जिसमें हम परिवर्तन कर सकते हैं। तो कंट्रोलिंग हमेशा डायनेमिक होता है। मान लें कि हम अपना स्टाफ को अभी कंट्रोल इस तरह से किए, अगला बार किसी और तरीका से करेंगे, अगला बार किसी और तरीका से करेंगे। तो कंट्रोलिंग हमेशा डायनेमिक होता है। डायनेमिक का मतलब जब चाहे तब उसमें हम चेंजिंग कर सकते हैं, जब चाहिए तब उसमें हम परिवर्तन कर सकते हैं। तो कंट्रोलिंग हमेशा डायनेमिक होना चाहिए। यही आपसे क्वेश्चन पूछा है। इफेक्टिव कंट्रोलिंग इज, बोला है कि प्रभावी नियंत्रण क्या होगा? तो याद रखना डायनेमिक होगा। कंट्रोलिंग वैसा होना चाहिए, कंट्रोलिंग सिस्टम वैसा होना चाहिए जिसमें जब चाहे तब उसमें परिवर्तन कर सके। कंट्रोलिंग वैसा होना चाहिए। ऐसा स्टैटिक, ऐसा कंट्रोलिंग नहीं होना चाहिए कि ज़रूरत पड़ने पर उसमें चेंजिंग नहीं कर सकते हैं, जरूरत पड़ने पर उसमें परिवर्तन कर ही नहीं सकते हैं। वैसा कंट्रोलिंग नहीं होना चाहिए। कंट्रोलिंग सिस्टम वैसा होना चाहिए जिसमें ज़रूरत पड़ने पर उसमें हम चेंजिंग कर सके, ठीक ना? वैसा कंट्रोलिंग होना चाहिए। तो इसका सही आंसर क्या होगा? डायनेमिक होगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन, कंट्रोलिंग इज ए मैनेजेरियल फंक्शन। बताइए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अनेकों बार आ गया है। कंट्रोलिंग इज ए मैनेजेरियल फंक्शन, कंपल्सरी, नेसेसरी, ऑप्शनल, नॉन ऑफ दिस। बताइए कंट्रोलिंग क्या है? क्या कंपल्सरी है या नेसेसरी है, ऑप्शनल है, नॉन ऑफ दिस? याद रखना कंट्रोलिंग इज ए मैनेजेरियल फंक्शन, याद रखना कंपल्सरी है, 100% होना चाहिए। समझा? क्यों? मान लें कि हम बहुत सारा स्टाफ को रख लिए,
एक से एक हमने स्पेशलिस्ट स्टाफ को रख लिया और उस पर कंट्रोलिंग नहीं करें, वो काम नहीं करेगा, क्योंकि ये स्टाफे होता है, उस पर एनी टाइम आपको नज़र रखना पड़ेगा। तो कंट्रोलिंग कंपलसरी होता है, 100 नेसेसरी नहीं, कंपलसरी होगा, होना ही चाहिए। आप कितनों भी स्टाफ रख लो, समझ में आ गया ना, उस पर नज़र रखना जरूरी होता है, समझ में आ गया ना। देखिएगा, कंट्रोलिंग इज ए मैनेजरियल फंक्शन, कंपलसरी, नेसेसरी नहीं, आवश्यक नहीं है, कंपलसरी है। आवश्यकता का मतलब होता है कि कंट्रोल हो भी सकता है, नहीं भी। नेसेसरी का मतलब होता है कि कंट्रोल हो भी सकता है, नहीं भी, लेकिन नहीं। ऑप्शनल का मतलब यही हो गया, चाहे कंट्रोल करो या मत करो। तो क्या मान लें कि स्टाफ स्टूडेंट पढ़ने के लिए आता है, ठीक, हम लोग क्यों स्टूडेंट को डांटते हैं? इसलिए डांटते हैं कि एक तो रुपया भी देता है स्टूडेंट और ऊपर से यहाँ पर डांट भी सुनता है। क्यों? क्योंकि हम लोग कंट्रोल करते हैं। जब तक ले दो बात नहीं बोलेंगे वो नहीं पढ़ेगा। स्टूडेंट का नेचर स्टूडेंट होता है, वो छोटा सा है, उसको उतना समझदारी नहीं है। यदि उतना समझ जाएगा तो उस तरह का करेगा ही नहीं। तो हम लोग का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि दो बात बोलकर उसको सही ढंग से समझा दे। समझ में आ गया ना? चलिए देखिएगा, तो कंट्रोलिंग कंपलसरी होता है, होना ही चाहिए। समझ में आ गया ना? इसका सही आंसर क्या होगा? कंपलसरी होता है। आगे देखिएगा, कंट्रोलिंग फंक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज, कंट्रोलिंग फंक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज फॉरवर्ड लुकिंग। देखिए, फॉरवर्ड लुकिंग, बैकवर्ड लुकिंग, फॉरवर्ड एज वेल एज बैकवर्ड लुकिंग। देखिए, डी नंबर में आपका दिया है नॉन ऑफ दीज। देखिए, फॉरवर्ड लुकिंग, बैकवर्ड लुकिंग, चलिए इसका मान लेते हैं कि एक ऑप्शन छूट गया है इसमें। कंट्रोलिंग फंक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज फॉरवर्ड लुकिंग, बैकवर्ड लुकिंग, फॉरवर्ड एज वेल एज बैकवर्ड लुकिंग। लास्ट वाला जो ऑप्शन था नॉन ऑफ दीज था। लास्ट वाला ऑप्शन क्या है? नॉन ऑफ दीज। बताइए, लास्ट वाला ऑप्शन क्या है? नॉन ऑफ दीज। आप लोग तीनों ऑप्शन रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। इसका सही आंसर क्या होगा? तीनों में आपका है, बताइए। फॉरवर्ड लुकिंग का मतलब होता है आगे की ओर देखना। कंट्रोलिंग में हम लोग आगे की ओर भी देखते हैं, एक कन्फर्म है, देखते हैं कि आगे किस तरह के काम होगा, कौन सा स्टाफ किस तरह से कर रहा है, हम लोग आगे भी देखते हैं। बैकवर्ड लुकिंग भी होता है कंट्रोलिंग। बैकवर्ड लुकिंग मतलब हम लोग पहले देखते हैं कि मान लेते हैं कि 2020 में कैसे काम हुआ, 2021 में कैसे काम हुआ, 2017 में कैसे काम हो गया, 18 में कैसे हुआ। हम लोग पहले भी देखते हैं कि इसके पहले किस तरह के काम हुआ है। तो याद रखना, कंट्रोलिंग दोनों होता है, फॉरवर्ड लुकिंग भी होता है और बैकवर्ड लुकिंग भी होता है। तो इसका सही आंसर सी होगा। डी ऑप्शन नहीं लिखा पाया है, कोई बात नहीं, उसका ऑप्शन था नॉन ऑफ दीज, लेकिन आपका सही आंसर क्या होगा? फॉरवर्ड एज वेल बैकवर्ड लुकिंग, ठीक ना। कंट्रोलिंग दोनों होता है, पीछे भी देखता है कि पहले कैसा काम हुआ, आगे भी देखता है कि आगे क्या हो रहा है। तो दोनों को कंट्रोलिंग देखता है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कंट्रोलिंग इज रिलेटेड टू, बताइए कंट्रोलिंग किससे रिलेटेड होता है? रिजल्ट्स, फंक्शन, एफर्ट्स, नॉन ऑफ दीज। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? कंट्रोलिंग किससे रिलेटेड होता है? तो आप लोग याद रखना, कंट्रोलिंग हमेशा रिजल्ट से रिलेटेड होता है। कंट्रोलिंग हमेशा परिणाम से रिलेटेड हो, क्या कहना है, हमको जो कहना होगा उसी से रिलेटेड कंट्रोलिंग होगा। समझ में आ गया ना? तो कंट्रोलिंग हमेशा रिजल्ट से रिलेटेड होता है। समझ में आ गया ना? चलिए, कंट्रोलिंग इज रिलेटेड टू रिजल्ट्स, फंक्शन, एफर्ट, नॉन ऑफ दीज। इसका सही आंसर क्या होगा? रिजल्ट होगा। सारे स्टूडेंट को समझ में आ गया ना? अगला क्वेश्चन को चलते हैं, बाई एम्प्लॉय कंट्रोल इज। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अनेकों बार आया है। बाई एम्प्लॉय इज कंट्रोलिंग इज, बताइए। अपोज, अपोज मतलब होता है विरोध करना, सपोर्ट सहयोग करना, लाइक पसंद करना, नॉन ऑफ दीज। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? बाई एम्प्लॉय कंट्रोलिंग इज अपोज, क्या एम्प्लॉय अपोज करता है? अपोज मतलब विरोध करना। सपोर्ट, क्या एम्प्लॉय सपोर्ट करता है, सहयोग करता है? लाइक, क्या पसंद करता है? नॉन ऑफ दीज। बताइए कंट्रोलिंग एम्प्लॉय के द्वारा क्या किया जाता है? तो आप लोग एक कॉमन सेंस बताओ, थोड़ा सा एक दिमाग लगाओ। कोई भी एम्प्लॉय चाहेगा कि उसके ऊपर मैनेजमेंट का कंट्रोल हो? कोई चाहेगा? आप ये कहीं जॉब करने जाओगे तो क्या चाहोगे कि मैनेजर में एकदम से पीछे खड़ा रहे, मेरे ऊपर नज़र बनाए रहे? क्या कोई स्टाफ चाहेगा? कभी नहीं। तो स्टाफ हमेशा अपोज करता है, विरोध करता है कंट्रोल को।
ये बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है। स्टाफ हमेशा कंट्रोल को अपोज करता है, अपोज मतलब विरोध करता है, कभी भी कंट्रोल को स्टाफ सपोर्ट नहीं करता है। समझ में आ गया ना? एम्प्लॉय कभी भी कंट्रोल को सपोर्ट नहीं करता है। समझ में आ गया ना? बाई एम्प्लॉय कंट्रोल इज अपोज, सपोर्ट कभी नहीं होता है, लाइक पसंद भी नहीं करता है, नॉन ऑफ दिस। इसका सही आंसर क्या होगा? ए। अपोज मतलब विरोध करना। हमेशा एम्प्लॉय जो होता है ना, कर्मचारी, कंट्रोल को विरोध करता है हमेशा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कंट्रोलिंग इज नेसेसरी। बताइए, कंट्रोलिंग आवश्यक होता है फॉर ए स्मॉल इंटरप्राइज, छोटे बिजनेस में, फॉर मीडियम साइज इंटरप्राइज, बोला कि मीडियम साइज इंटरप्राइज में, फॉर लार्ज साइज इंटरप्राइज, फॉर ऑल द एबव। बताइए कंट्रोलिंग किस में जरूरी होता है? तो आप लोग याद रखना, आपको कॉपी में लिखवाया गया है, आप लोग पढ़े भी हैं। कंट्रोलिंग परवैसिव होता है। परवैसिव का मतलब कंट्रोलिंग सभी जगह जरूरी है, चाहे छोटा सा बिजनेस हो, चाहे बड़े लेवल का बिजनेस हो, चाहे मीडियम हो, या चाहे गवर्नमेंटल हो, चाहे नॉन गवर्नमेंटल हो, चाहे पब्लिक सेक्टर हो या प्राइवेट हो, सभी जगह कंट्रोलिंग आवश्यक होता है। समझ में आ गया ना सारे स्टूडेंट को? कंट्रोलिंग सारे साइज पर निर्भर नहीं है। छोटा बिजनेस है तभी कंट्रोल करेंगे, मान लें कि 5 स्टूडेंट है तभी उसको बोलेंगे, डांटेंगे कि पढ़ा समझाएंगे। 50 स्टूडेंट है तभी उसको डांटेंगे, मान लें कि 200 स्टूडेंट है तभी उसको डांटना पड़ेगा। समझ आ गया ना? तो चाहे कम स्टूडेंट हो चाहे बड़े स्टूडेंट, यदि वो गलती करेगा तो उसको डांटना ही पड़ेगा, उस पर एनी टाइम नज़र हमको रखना ही पड़ेगा। सारे स्टूडेंट को समझ में आ गया ना? तो कंट्रोलिंग हमेशा जरूरी होता है, चाहे वो स्मॉल इंटरप्राइज के लिए हो कंट्रोलिंग जरूरी होगा, फॉर मीडियम साइज इंटरप्राइज के लिए कंट्रोलिंग जरूरी होता है, फॉर लार्ज साइज इंटरप्राइज के लिए ऑल द एबव। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑल द एबव। सारे इंटरप्राइज के लिए कंट्रोलिंग आवश्यक होता है। देखिए आप लोग को कंट्रोलिंग का 2 वीडियो चला गया, 1 वीडियो और जाएगा। कंट्रोलिंग का टोटल आप लोग को 3 वीडियो जाएगा। आप लोग कॉपी में सारा एक एक करके नोट कर लेना, ठीक है? इसके अलावा भी कोई दिक्कत होता आप लोग कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। चलिए सभी स्टूडेंट को थैंक यू।